Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डेट हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस का चल रहा है एंड आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें पास्ट में कोई काम हुआ है वो भी कंटिन्यू हुआ है, ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, जो एक्शन हमारा पास्ट में कंटिन्यू रहा है, ऐसे एक्शन हमारे किस में, ऐसे सेंटेंस हमारे किस में आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। सिंपल है, बहुत इजी है, समझेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर इसका एडवांस लेवल समझेंगे और समझेंगे कि एग्जामिनर हमें क्वेश्चन किस टाइप के देता है। सबसे पहले देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट वॉज या वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसमें वॉज या वर्ब आता है, वर्ब में आईएनजी आती है, ये याद रखना है। रमेश वॉज राइटिंग अ लेटर, रमेश एक पत्र लिख रहा था। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। तो जो भी काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। एंड अब समझते हैं वॉज और वर्ब का हम यूज कहाँ करेंगे। इधर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वॉज का यूज होगा। आई, ही, शी, इट। अब देखिए आई को मैंने सर्कल में क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर आई सिंगुलर में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वॉज आएगा एंड इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। एंड प्लूरल सब्जेक्ट दे, यू, वी, इनके साथ वर आएगा। बहुत बेसिक है, आप लोगों को आता भी होगा और जिसको नहीं आता है वो सीख रहे होंगे। इस बेसिक करने के बाद फिर एडवांस लेवल पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, मेन चीज होती है इसमें कि हम नॉट कहाँ लगाएं। इसमें नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स वॉज वर्ब के बाद नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, रमेश वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, रमेश एक पत्र नहीं लिख रहा था। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रहा था, ये सेंस है इसका। एंड अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, और इसमें अगर नेगेटिव आ रहा है, नॉट आ रहा है इंटरोगेटिव में, तो नॉट की प्लेस कौन सी होगी देखते हैं। वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। या फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉजंट वरंट, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। वॉजंट वरंट पहले ही आ जाएगा तो फिर आगे नॉट नहीं लगाएंगे। वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, वॉजंट ही गोइंग टू मार्केट। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज करिए। देन इसका ये बेसिक था, ये हमने क्लियर किया है। अब इसका एडवांस देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है और इसका एडवांस लेवल क्या है। देखिए, जब कोई काम पास्ट में, एक काम पहले से हो रहा है और एक अचानक से हुआ है, मीन्स दो काम हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, दो काम हुए हैं कि एक तो पहले से हो रहा है, मीन्स लॉन्ग एक्शन है वो, एंड कंटिन्यू एक्शन है, और एंड एक काम क्या हुआ है, वो सडनली हुआ है, मीन्स वो शॉर्ट एक्शन है, एंड सडनली एक्शन है, वो सेकेंड एक्शन हमारा रहेगा। मीन्स इस टाइप के सेंटेंस ऐसे बनते हैं जो कंटिन्यूस एक्शन होगा, मीन्स लॉन्ग एक्शन होगा, उसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगी। एंड जो शॉर्ट एक्शन होता है, सेकेंड एक्शन है हमारा, वो सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगी। अभी नहीं आया समझ में, देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हम कहें कि वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी, और उसमें फिर क्या हुआ, व्हेन हिज फादर अराइव्ड, जैसे जब उसके पापा आए वो टीवी देख रहा था। अब इसमें टीवी देखने का काम ज्यादा रहा है ना, कि वो टीवी देख रहा है, जाने कब से देख रहा है टीवी, हमें नहीं पता कि वो कब से देख रहा है। मीन्स लॉन्ग एक्शन हमारा कौन सा हुआ, कंटिन्यू एक्शन कौन सा हुआ, कि वो टीवी देख रहा था, और बीच में क्या हुआ, शॉर्ट एक्शन हुआ कि उसके पापा आ गए। तो ये शॉर्ट एक्शन कौन सा हुआ, कि उसके पापा आ गए। तो वो जो पापा आए हैं वो किस में बनेगा, वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 आएगी उसमें। और जो कंटिन्यू हो रहा है एक्शन, उसमें हमारा आएगा वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। क्या समझा हमने समझा जो हमारा कंटिन्यू एक्शन होगा वो
वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी आएगी, एंड जो हमारा शॉर्ट एक्शन होगा उसमें V2 आएगी। अब हम एग्जांपल से समझेंगे। When he arrived, his wife was washing her clothes। जब वह मतलब उसकी वाइफ है वो क्या कर रही थी, वो कपड़े धो रही थी और जब वह आया था। एंड अब इसमें देखेंगे कपड़े वो बहुत देर से धो रही है, कपड़े पहले से धो रही है और आने का एक्शन शॉर्ट एक्शन है। लॉन्ग एक्शन हमारा कौन सा हुआ कि वो कपड़े धो रही है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। एंड इसी सेंटेंस को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये वाला सेंटेंस एंड ये वाला सेंटेंस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स व्हेन ही अराइव्ड। जब वह आया उसकी वाइफ कपड़े धो रही थी। एंड एक और एग्जांपल से समझेंगे। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। व्हेन माई चिल्ड्रन केम हियर, जब मेरे बच्चे यहाँ आए। मीन्स मेरा पढ़ाने का काम पहले से चल रहा था, मैं पहले से पढ़ा रही थी और बच्चे अभी आए हैं। और ये है पास्ट के ही, दोनों काम ये पास्ट के ही हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस भी पास्ट चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो पास्ट के ही है। तो मीन्स पास्ट में हुआ है कि मैं पढ़ा रही थी और बीच में बच्चे आ गए, तो बच्चे आने का एक्शन क्या हुआ, वो शॉर्ट एक्शन हुआ। शॉर्ट एक्शन हुआ तो उसमें हम V2 लगाएंगे और इसमें वॉज वर और ING लगा देंगे। देन इस वाले एग्जाम्पल से भी आप क्लियर कर पाए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। व्हेन हिज फादर केम, तब उसके पापा आए। पापा आने का काम छोटा है, मीन्स वो आए हैं, बीच में आ गए हैं, ये काम तो पहले से चल रहा है। हमें क्या याद रखना है, हम याद रखेंगे कि जो काम पहले से चल रहा होगा उसमें हम वॉज वर और वर्ब में ING लगाएंगे, एंड जो काम बाद में हुआ है एंड शॉर्ट एक्शन है हमारा उसमें V2 लगाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं। राधा वॉज सिंगिंग, राधा गाना गा रही थी। व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, और जब उसकी मम्मी ने उसको बुलाया वह गाना गा रही थी। अब गाना गाने का काम पहले से चल रहा था, वो कहीं गाना गा रही थी, बीच में उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया। जब बीच में उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया तो वो शॉर्ट एक्शन हो गया एंड ये लॉन्ग एक्शन हो गया। अब आप इसको क्लियर कर पाए हैं। और इसमें देखिए सेंटेंस किस टाइप से बनते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस ले लीजिए, उसमें लिख दिया वॉज सिंगिंग व्हेन। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो कॉल्ड की जगह हैड कॉल्ड कर देगा, हैव कॉल्ड कर देगा, इस टाइप से कर देगा। तो हमें ये याद रखना है कि ये सेंटेंस है किस टाइप का, कौन सा वाला सेंटेंस है, तो हमें उस तरीके से इसको टैकल करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं। जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हुए हों, जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे हों, पैरेलल एक्शन हो रहा हो, मीन्स एक साथ होते हैं ना कि जब वो टीवी देख रहा था मैं खाना खा रही थी, मैं पढ़ा रही थी वो सो रहा था, इस टाइप से दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। जब दोनों काम एक साथ होंगे तो उसमें वॉज या वर्ब का ही यूज होगा और ING दोनों में लगेगी। दोनों एक्शन हमारे इस टाइप से ही बनेंगे। जैसे while she was playing, जब वह खेल रही थी, I was writing a letter, मैं पत्र लिख रही थी। अब आप सोचेंगे कि मैडम अब इस टाइप के सेंटेंस, चलिए ये तो शॉर्ट एक्शन हो गया, लॉन्ग एक्शन हो गया, हम पहचान लेंगे इसको, बट इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए ये जो कंजंक्शन दे रखा है ना, ये है while, जहां पे while आ जाएगा और पास्ट की बात कर रहा है, while आएगा पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वॉज वर्ब में बनेंगे और ING लगेगी दोनों में, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेंगे। She was playing, वह खेल रही थी। While मीन्स जब वह खेल रही थी, I was writing a letter। एक और एग्जांपल से समझेंगे। While he was going to market, जब वह मार्केट जा रही थी, वह मार्केट जा रहा था, she was reading, वह पढ़ रही थी। मीन्स वो तो मार्केट गया है और उसी ड्यूरेशन में वो क्या कर रही है, वो पढ़ रही है और वो मार्केट गया है। मीन्स दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं लेकिन एक साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। While I was teaching, जब मैं पढ़ा रही थी, he was reading, वह पढ़ रहा था। जब मैं पढ़ा रही थी, वह पढ़ रहा था। तो अब इसमें मैं पढ़ा रही हूँ और वह पढ़ रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये होता है इसमें। एंड अब वो एग्जाम्पल कैसे देगा कि यहाँ पे आए, दोनों को ना करके ऐसे ही कर देगा कि यहाँ पे क्या कर देगा, V2 लगा देगा या फिर हैड हैव लगा देगा, इस टाइप से लगा देगा। तो हमें ये देखना है कि इसमें while आ रहा है, पास्ट की बात हो रही है। देखिए इस एग्जाम में कैसे करेंगे, आराम से समझिए। एग्जाम में करेंगे कि यहाँ while आ गया, while से समझ जाएंगे, ये पहले ही आएगा while। एंड शी वॉज प्लेइंग, इसका मतलब है कि while आ रहा है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट जो इसमें स्ट्रक्चर होगा, नेक्स्ट सेंटेंस होगा, वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। आई होप अब आप क्लियर कर लेंगे
और गलत भी नहीं करेंगे कि दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे। यहाँ वाइल आ गया और ये पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो दूसरा वाला भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। एंड इस वाले में हमें क्या देखना है, जो पहले से काम चल रहा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, एंड जो शॉर्ट एक्शन है हमारा, जो बाद में काम हुआ है, वो उसमें बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देन स्टूडेंट्स, आई होप आप अब ये क्लियर कर पाए हैं। एंड इसमें यही था, और ज़्यादा है नहीं इसमें बताने को। जिस टेंस में ज़्यादा टाइम लगता है मैं ज़्यादा बताती हूँ, उसमें समझाती हूँ, बट इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ये आप ध्यान कर लेंगे। एंड आपको इसी क्लास में लर्न भी हो गया होगा एंड समझ गए होंगे आप इसी क्लास में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस पे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। देन ये तो छोटा सा ही वीडियो है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।